तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार नाम का, गायत्री मंत्र का, भजन का, कीर्तन का, किसी भी सद्विचार का, सात्विक विचार का आश्रय लेकर के हम भगवान की प्रीति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भगवान की परम प्रीति, भगवान के परम प्रेम में, परम आश्रय में, परम आलम्बन में, उसके परम आलिंगन में, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम् एतत् आलम्बनम परम एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ध्यान में एक क्षण लगता है प्रतिष्ठित होने, जैसे बाहर के साथ हम तादात्म्य स्थापित करते हैं, माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, गुरु के साथ, मित्र के साथ, किसी न किसी रूप में प्रेम की पराकाष्ठा का हमने अनुभव किया है। भगवान के तो साथ हमारे सारे संबंध। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मां वतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतुः बभूविथा अधाते सुम्नमेमहे। प्रभु आपकी शरणागत, प्रभु की आत्यंतिक प्रीति में, आत्यंतिक प्रेम में, अनन्य भक्ति, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। जैसे बाहर के संबंधों में हम
तादाद में स्थापित कर लेते हैं, उनके साथ एक रूप हो जाते, एकीभूत हो जाते हैं। ऐसे प्रभु से परम प्रीति, और ये प्रीति हमारी अखंड रहे तो ये अखंड ध्यान हो जाता है, अखंड योग हो जाता है। ये प्रीति हटे नहीं, घटे नहीं, मिटे नहीं, छूटे नहीं, बस निरंतर ये प्रीति बढ़ती रहे। ये आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जागृत रहे, भीतर से सदा प्रकाशित रहे। ये जो एक भाव है, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का ही हूं और भगवान मेरे, बस यही भगवत शरणागति है। और इस भाव से नीचे नहीं आना, और वो परमात्मा फिर आत्मा में जो प्रेरणा देता है उसका एक क्षण के लिए भी अनादर नहीं करना। भगवान की शरणागति में रह करके और भगवान की अनुशासन में जीना। हर समय आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, संदेश, निर्देश, उपदेश देता है। गलत काम करने से भगवान हमें रोकता है और सत्कर्म करने के लिए हमें उत्साह देता है भीतर से। जब हम सद्ज्ञान, सद्भाव, सत्कर्म कर रहे होते हैं तो प्रभु हमारे साथ होता है। इसी को मैं बोलता हूँ, सम्यक मति से, सम्यक भक्ति से, सम्यक कृति से युक्त होकर के बस जीना, यही 24 घंटे की भक्ति है। आज हम प्राणायाम पूर्वक ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे, तो लंबे लंबे श्वास लिए, सजगता के साथ, जागरूकता के साथ, और भगवान के साथ एकात्म हो गए। दुनिया के साथ तो बहुत होकर के देखा एकात्म। दुनिया की प्रीति का भी हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया से भी जो प्रीति है वो भगवान के नाते करना है। और भगवान से प्रीति तो भगवान के नाते ही, उसमें तो कोई दूसरा बीच में अवरोध है ही नहीं। गुरु और भगवान की शरणागति में आकर के उनके साथ ऐसे एकात्म हो जाएं, वही हो जाए तत्वमसि। इसलिए मैं बोलता हूँ, हर पल ऐसे भाव में जीने में गुरुओं का प्रतिरूप हूँ, ऋषियों का प्रतिरूप हूँ, प्रतिनिधि हूँ। मैं शाश्वत का प्रतिरूप हूँ, शाश्वत का प्रतिनिधि हूँ। श्री अरविंद ने तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा विचार ही दिया है, शाश्वत के प्रतिनिधि। शरण में आके तुम्हारी राह मिले, मंजिल मिले, गुरुओं का, ऋषियों का पंथ मिला। अब मुझे बस इसी पथ पर आगे बढ़ना है और किसी कुपथ पर नहीं कदम बढ़ाना। एक क्षण के लिए भी अज्ञान का, अश्रद्धा का, अकर्मण्यता का, अशुभ का, अधर्म का स्वागत नहीं करना।
भगवान की शरणागति में हमारी दृष्टि और हमारी कृति दोनों ही दिव्य हो जाते हैं, जीवन ही दिव्य। हम गुरुओं के, ऋषियों के, शाश्वत के ही प्रतिनिधि बन जाते हैं, उनके यंत्र बन करके उन्हीं के नाते जीते, और कोई मकसद ही नहीं जीवन। भगवान तो विश्वमय और विश्वातीत रूप में, पिंड ब्रह्मांड के रूप में जो कुछ है प्रत्यक्ष है, और इसके पीछे वही अप्रत्यक्ष, वही मूर्त है, वही अमूर्त। बस इतनी संवेदनशीलता, इतनी गहरी श्रद्धा, इतना गहरा विश्वास, इतनी ऊंची दृष्टि, इतनी वैज्ञानिक दृष्टि, इतनी दिव्य दृष्टि, इस सृष्टि में जिधर भी नजर डाले विश्वमय विश्वातीत एक प्रभु का, और वही है सबका करता, सबका नियंता। इस शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के, ब्रह्मांड के एक एक परमाणु से लेकर के जो बड़े बड़े घटक, इनका करता, इनका नियंता, और ये सारा ऐश्वर्य, ये सारा आकर्षण
सब कुछ उसी का था, फिर उसके अलावा कुछ है ही नहीं। 24 घंटे हम उसी के आश्रय, उसी के शरणागत हैं, उसी के साथ एकात्म होकर के उसी के अनुशासन में जीने लगते हैं। 24 घंटे का ध्यान, 24 घंटे का योग, सहज योग, सहज समाधि, सहज ध्यान, अखंड ध्यान हमारा घटित होता है। मैं तुझे भूला नहीं, तेरी शरणागति में रहूं, तेरे आश्रय में रहूं। और जब श्रद्धा का अतिरेक होता है तब ये भाव चेतना निरंतर बनी रहती है। ध्यान के समय इस भाव चेतना को प्रगाढ़ता प्रदान करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं, इस भाव चेतना को मजबूती प्रदान करते हैं। बस भीतर से प्राणायाम का तप भी चल रहा है, ओंकार का, गायत्री का, नाम का, मंत्र का, भजन का, कीर्तन का, भगवान का आश्रय लेकर के। और हम बस
भोर में ऐसे 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक जिनको विशेष उन्नति चाहिए आध्यात्मिक पथ पर, जिनको अपने तन को पूरी तरह से निरोग बनाना है, मन को निर्मल बनाना है और इसी जन्म में भगवान को पाना है, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल भगवान को अर्पित कर दे। और इस समय जो भाव चेतना हमारी दिव्य हो जाएगी तो फिर ये भाव चेतना टूटेगी नहीं। मैंने ऐसे ही जिया है जीवन को। भोर में उठते ही भगवान के साथ अपनी लो लगा ली, प्रभु बस आपका हो चुका और आपका ही होकर के जीवन, आपके ही नाते सब रिश्ते नातों को निभाऊंगा, आपकी ही प्रसन्नता के लिए, आपके ही प्रियाचरण के लिए मेरी सारी सेवाएं होंगी। मेरा सारा ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, मेरी सारी सेवाएं, मेरे सारी साधना, मेरे सारे साधन, मेरा सर्वस्व प्रभु आपके लिए बस। कपालभाति का, प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, भगवान की शरणागति, ये नाम, ये मंत्र, ये भजन, ये कीर्तन प्रभु के साथ हमारी तादात्म्यता जोड़ देते। जो मायावी लोग होते हैं, जो दुनियावी लोग होते हैं, वो दुनिया की सौंदर्य के गीत गाते हैं, प्रभु के सौंदर्य के गीत गाते, प्रभु की महिमा गाते। कहीं ना कहीं तो जीना पड़ेगा, या तो भोगों की शरण में जी लो या भगवान की शरण में जी लो। हम भगवान की शरण वाले हैं तो भगवान की शरण में जीते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं, वो भोगों की महिमा गाते हैं। जुबां पर जब कभी घबरा के तेरा नाम आता है, जुबां पर जब कभी घबरा के तेरा नाम सदा सदा से मेरा है और मैं सदा सदा से तेरा ही हूँ, तेरे लिए। कस्वायु रखते सत्वायु रखते कस्वै तस्वै कर्मणेवामवेशम् यदग्ने स्याम हम त्वं वाग्धा स्याहं सुष्टे सत्या इहाशिष।
व्यवहार होकर के जब जीने का अभ्यास कर लेते हैं तो यही हमारा स्वभाव बन जाता है। तो योग, ध्यान, समाधि, सात्विकता, दिव्यता, देवत्व, ऋषित्व हमारा स्वभाव बन जाए। इसके लिए प्रथम तो जागरूकता रखनी पड़ती है, इसी को अभ्यास कहते हैं। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास है। प्रथम यत्न पूर्वक अपने इस स्वरूप में बने रहे, आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, गुरु की शरणागति में, भगवान की शरणागति में प्रथम प्रयत्न पूर्वक हमें ये प्रतिष्ठा पानी होती है। इस आत्मा प्रतिष्ठा में, ब्रह्म प्रतिष्ठा में, आत्मनिष्ठा में, गुरु निष्ठा में, ब्रह्मनिष्ठा में जीना होता है और बाद में ये हमारा स्वभाव बन जाता है। ये स्वभाव है ही हमारा, जन्मों जन्मों से हमारे स्वभाव। बस फिर ये क्षण के लिए भी प्रवाह टूटे नहीं। तो योग खाली कोई क्रियाकांड नहीं है, कर्मकांड नहीं है। ध्यान ये मात्र कोई कल्पना सपना नहीं है। ध्यान में तो जीवन का संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण सुख, शांति, आनंद, कंप्लीट है, कंप्लीट पीस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, सक्सेस, all achievements, inclusive health, inclusive wealth, संपूर्ण स्वास्थ्य है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। बस योग पूरा होना चाहिए और हमारे भीतर घटना चाहिए। इसलिए मैं सक्रिय ध्यान कराता हूं। इसमें ज्ञान, प्रकाश, अपने आत्म स्वरूप का बोध, परमात्मा स्वरूप का बोध, प्रकृति का बोध, स्व का बोध, स्व कर्तव्य का बोध, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, भक्ति के, श्रद्धा के, प्रेम की पराकाष्ठा, अतिरेक, कर्म का, पुरुषार्थ का भी अतिरेक, सर्व योगों का समन्वय, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग। और बस अंदर से जब साधना काल है तब अंदर से प्राणायाम का, तप, ओंकार का जप, नाम, मंत्र, जप, भजन, कीर्तन, जिसको भक्ति योग कहते हैं, ये हो रहा है अंदर ही अंदर। भगवत शरणागति जिसको कहते हैं, सारे योग के शब्दों का सार, सारे इस अध्यात्म विद्या का सार, अपरापरा विद्याओं का, अभ्युदय निश्रेयस का, प्रवृत्ति निवृत्ति का, सबका सार है भगवत शरणागति। और भगवान के आश्रय में रह करके बस भगवान के विधान के अनुरूप ही बरतना, इसमें संपूर्ण योग का समावेश है। और इसी में हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। जैसे योग करते हैं उनका तन पावन हो जाता है, देह देवालय हो जाता है, तन के सब रोग और मन के विकार, सारा अंधकार तमस मिट जाता है, उनके भीतर सत्य, परम सत्य घटित हो जाता है। सा नि सा रे सा नि सा धा ध नि रे नि रे सा मा गा सा नि सा रे सा नि सा धा ध नि रे सा मा गा। तू ही गुरु, तू ही तू ही अंतर्यामी, तू ही
आत्यंतिक आध्यात्मिक उन्नति, वो जब तप करते ऐसे रोज हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म को आश्रय केंद्र बनाकर प्राणो ब्रह्म, प्राण ब्रह्म है और ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, बाकी सब ऐसा नहीं देखता, वो ब्रह्म है। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, एक अनुष्ठान की तरह करते। निरोगी होना तो पहली घटना, मैं बार बार कहता हूँ, डिजीज लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा, अचीवमेंट ऑफ लाइफ, डिविनिटी की, दिव्यता की प्राप्ति और सारे अज्ञान की, अश्रद्धा की, अकर्मण्यता की, अशुभ की, अंधेरे की समाप्ति, प्रकाश ही प्रकाश, ज्योति ही ज्योति, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः जायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् सत्त्वं विद्यते। अब जिनको धातु रोग, वासनाएं बहुत सताती हैं, अथवा यौवन में किसी भी तरह के यौन रोग है, तो बाह्य प्राणायाम 50 से 100 बार कर लो, ऊर्ध्वरेता बन जाएगी, कुंडलिनी जागरण हो जाएगा।
दो बार तक कर सकते हैं, जिनको ऊर्ध्व रेता होना है अपने आवश्यकता के अनुसार तय किया जाता है किस योग की किस क्रिया को कितनी बार करना है। तो जिनको धातु रोग है, युवा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, जिनको ऊर्ध्व रेता होना ऊर्ध्व चेता होना, ब्रह्मवर्त स्तेज को पाना है, ब्रह्मचर्येण तपसा देव मृत्युम ब्रह्मचर्येण ऐसे ये बाह्य प्राणायाम। उज्जाई भी ऐसे एक मिनट से लेकर के 2-2.5 मिनट तक श्वास को अंदर रोक करके रखो और लो लगी हुई है भगवान से अंतर ज्योत जगी। एक अनुष्ठान जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अपनी प्राण शक्ति को सबल बना। अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह है। जितना लंबा गहरा हो श्वास, सारे ही प्राणायाम भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम अत्यंत तीव्र गति से भी कराते हैं, अत्यंत धीमी गति से भी हम कराते हैं। करते करते पूरे अंतर्मुखी हो जाते हैं। हो
करते करते हम योग गुरु और भगवान के ही प्रतिरूप, उनके ही मूर्त रूप, उनके ही प्रतिनिधि बन जाते हैं। अनुलोम विलोम के बाद आइए भ्रामरी, प्रथम उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद मुख से बद ओंकार का नाद ऐसे तरह से। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में से जितना वक्त हो उतना भ्रामरी कर लेना। फिर उद्गीत ओंकार के साथ पूरी तरह से एकाकार होकर के आज्ञा चक्रिया भ्रिकुटी सहस्रार में उस ब्रह्म ज्योति में तन्मय तद्रूप होकर के उपासना करें ओंकार की। मौन हो जाते और ओंकार के साथ एकाकार हो जाते। सब ज्ञान के, सब संवेदनाओं के, सब सामर्थ्य के, सब ऐश्वर्य के, पिंड के, ब्रह्मांड के, व्यष्टि के, समष्टि के, सब जड़ चेतन जीव जगत के पूरे अस्तित्व के प्रभु आप आधार है। हे सर्वाधार, हे सर्वज्ञ, हे सर्वेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर।
आपकी शरण में हूँ प्रभु, स्वीकार करो, उद्धार करो। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, ऐसे 1-2 मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे इस ध्यान के कालखंड को बढ़ाना। ये योग का एक चरण पूरा किया हमने, प्राणायाम के साथ ध्यान किया, और ध्यान में हमारे वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियों ने बहुत अच्छा भजन भी किया, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। पतंजलि योग पीठ में वैदिक कन्या गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, ये अपरा और परा विद्या और ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, माने इस भारत की ऋषियों की ज्ञान शक्ति के बहुत बड़े अनुष्ठान है, ये अच्छी है। और जब भारत ज्ञान शक्ति में सर्वोपरि था, तब अर्थ शक्ति में भी। एक बात याद रखना, ज्ञान से यात्रा प्रारंभ होती है। जो जिस राष्ट्र के पास, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान शक्ति प्रबल होती है, उसी के पास अर्थ शक्ति भी प्रबल होती है। नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, और वही जब हमारे पुरुषार्थ के द्वारा मल्टीप्लाई होती है तो हम समृद्धि के शिखर आरोहण पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, ज्ञान सबसे बड़ी संपदा है। जब वो ज्ञान ही अनुसंधान के द्वारा, कुशलताओं के द्वारा, हमारे विविध पुरुषार्थों के द्वारा परिणाम तक पहुंचता है, तो ज्ञान की परिणति है समृद्धि में। इसलिए मति ही संपत्ति है। क्या बोला बच्चों? जिसके पास मति है उसके पास संपत्ति है, और जिसके पास मति नहीं है उसके जीवन में विपत्ति है। जहां नहीं मति वहां होगी विपत्ति, और जहां होगी मति वहां होगी सब प्रकार की संपत्ति। इसी को आजकल मैनेजमेंट में, बिजनेस में सिखाते, बिजनेस स्कूल हैं। देखो, अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में बड़े बड़े बिजनेस स्कूल बना रखे हैं। वहां पर ऐसी ऐसी चीजें सिखाते हैं बिजनेस स्कूलों में। ये पतंजलि योग पीठ योग का भी स्कूल है, उद्योग का भी स्कूल है, ये बिजनेस का भी स्कूल है। जिसने पतंजलि में ठीक से योगाभ्यास और विद्याभ्यास कर लिया, उसके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता का तो प्रश्न ही नहीं है। हम तो सारे जगत को ऐश्वर्य से भरने वाले हैं। तो आपसे मैंने ये बात कही, जब भारत ज्ञान शक्ति में सर्वोपरि था, तब अर्थ शक्ति में भी सर्वोपरि था, तब सैन्य शक्ति में भी सर्वोपरि था, और विश्व का मार्गदर्शन किया करता था। तो लोग सोचते हैं सुबह सुबह ये स्वामी रामदेव ध्यान करा के क्या कराना चाहता है। ध्यान में तो लोग चुप होकर के बैठ जाते हैं, और हमें तो जीवन में बहुत कुछ पाना है, हमें तो चुप नहीं बैठना है। ये मौन भी सृजन के लिए है, ये ध्यान भी, ये मौन भी, ये साधना भी सारी किसके लिए है? ये मौन, ये ध्यान, ये सारी साधना किसके लिए है? सृजन के लिए है। सृजन क्या शब्द है बच्चों? बोलो सृजन, जोर से बोलो। सृजन, सृजन माने निर्माण, निर्माण माने विकास, विकास माने समृद्धि, ऐश्वर्य, सफलता, विजय, उसके लिए है ये, सृजन के लिए।